हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कंप्लीट कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है मैनी मून। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं आगे क्या स्टोरी है और क्या कुछ सीख सकते हैं हम। इट इज़ नॉट एज हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो, सेट द प्रिंसेस, फॉर सम टाइम इट गेट्स caught in the top branches. इट इज़ नॉट एज हाई एज द बिग ट्री, यानी ये उतना बड़ा, उतना ऊंचा नहीं है जितना कि बड़ा जो पेड़ है आउटसाइड माई विंडो, यानी मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है ये उतना बड़ा नहीं है। सेट द प्रिंसेस, ऐसा किसने कहा? प्रिंसेस ने कहा, राजकुमारी ने कहा। फॉर सम टाइम्स इट गेट्स caught इन द टॉप ब्रांचेस, यानी जो चांद है उसकी बात कर रही है प्रिंसेस। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी जो है इट गेट्स कॉट, यानी कभी कभी फंस जाता है। कहाँ फंसता है? इन द टॉप ऑफ ब्रांचेस, यानी कि जो पेड़ है उसके टहनियों में वो फंस जाता है वो चांद। अब उसके बाद आगे देखते हैं। आई विल क्लाइंब द ट्री टुनाइट व्हेन द मून गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेस एंड ब्रिंग इट टू यू, सेट द कोर्ट जेस्टर, यानी कि कोर्ट जेस्टर ने क्या कहा? आई विल क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पे चढ़ूंगा, टुनाइट यानी आज रात, व्हेन द मून गेट्स कॉट, जब चांद जो है वो फंस जाएगा। कहाँ फंसेगा? इन द टॉप ब्रांच, यानी जो टॉप उसकी जो बड़ी टहनियाँ हैं, ऊपर की जो टहनियाँ हैं पेड़ की, उसमें फंस जाएगा। और ब्रिंग टू यू, और मैं लाऊंगा, आपके लिए लाऊंगा। सेड, ये ऐसे किसने कहा? ये कोर्ट जेस्टर ने कहा। देन ही थॉट फॉर समथिंग एल्स, यानी कि अब कोर्ट जेस्टर ने कुछ और सोचा। क्या सोचा? ही थॉट, यानी कि थिंक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, थॉट। ही थॉट, देन तब उसने कुछ सोचा, कुछ और भी सोचा, समथिंग एल्स, कुछ और भी सोचा। व्हाट इज द मून मेड ऑफ प्रिंसेस, ही आस्क्ड, यानी कोर्ट जेस्टर ने पूछा। किससे पूछा? प्रिंसेस से पूछा। व्हाट इज द मून मेड ऑफ, यानी कि जो चांद हो किससे बना हुआ है। उसके बाद आगे क्या होता है? ओह शी सेड, ओह उसने कहा, ओह इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड ऑफ कोर्स, बेशक ये सोने से बना हुआ है। आगे चलते हैं। ओह शी सेड इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी वो बेशक सोने से बना हुआ है। द कोर्ट जेस्टर वेंट टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ एंड हैड हिम मेक अ टाइनी गोल्ड मून जस्ट अ लिटिल स्मॉलर दैन द थंबनेल ऑफ प्रिंसेस लेनोर, यानी कि द कोर्ट जेस्टर वेंट, गो वेंट गॉन, यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, वेंट। कोर्ट जेस्टर गया, कहाँ गया? टू सी द रॉयल गोल्ड स्मिथ, यानी यहाँ पे सी का मतलब ये नहीं देखने, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो मिलने गया है। किससे मिलने गया है? जो है जो सुनार होता है, रॉयल गोल्ड स्मिथ था, उससे मिलने गया है। एंड हिम एंड हैड हिम मेक, और उससे रिक्वेस्ट किया बनाने के लिए, और उससे कहा बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? अ टाइनी गोल्ड, यानी छोटा सा चांद बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, सोने का। जस्ट अ लिटिल स्मॉल, यानी कि ठीक उतना ही छोटा जितना कि प्रिंसेस लेनोर का अंगूठा है। यहाँ देखिए, लिटिल स्मॉलर दैन द थंबनेल, यानी कि उतना ही छोटा जितना प्रिंसेस लेनोर का अंगूठा है। देन ही हैड स्ट्रिंग इट ऑन अ गोल्डन चेन सो द प्रिंसेस कुड वियर इट राउंड हर नेक। देन ही हैड स्ट्रिंग, यानी तब उसको, यानी कि जो बनाया था उस चांद को, उसको ऐड किया एक डोरी में। स्ट्रिंग मतलब होता है डोरी होता है। ही हैड स्ट्रिंग इट ऑन गोल्डन चेन, यानी उस चांद को या उसको बना के उसने गोल्डन चेन में चांद को, जो सोने का चांद बनवाया, फिर उस चांद को ऐड कराया। कहाँ पे? गोल्डन चेन में ऐड कराया। और इसलिए कराया ताकि प्रिंसेस कुड वियर, ताकि प्रिंस जो है, राजकुमारी जो है, कुड वियर यानी पहन सके। कहाँ पे? इट राउंड हर नेक, यानी कि गर्दन के चारों ओर वो उसको पहन सके। द कोर्ट जेस्टर टूक द मून टू प्रिंसेस एंड शी वॉज ओवरजॉयड। अब कोर्ट जेस्टर ने क्या किया? टूक द, यानी टेक का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, टूक। सो कोर्ट जेस्टर ले गया किसको? द मून, यानी उस चांद को जो सोने का बना हुआ था, उस चांद को ले गया टू द प्रिंस, यानी प्रिंसेस के पास ले गया। एंड शी वॉज ओवरजॉयड, यानी उसको देख के वो खुश हो गई, हैप्पी हो गई। ओवरजॉयड मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। द नेक्स्ट डे she was well again and could get up and go out in the gardens to play, यानी कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, she was well again, यानी वो she was well again, यानी वो दोबारा अच्छी हो गई। and could get up, और वो उठ के जा सकी। गेट अप का मतलब ये होता है कि जब आप बिस्तर से उठ के खड़े हो जाएं, उसमें यूज़ होता है गेट अप। तो वो she was well again, वो दोबारा अच्छी हो गई। और could get up and could get up, और वो उठ के जा सकी और उठ सकी। और गो आउट, और जा सकी कहाँ पे? इन द गार्डन, यानी गार्डन में जा सकी। किस लिए? खेलने के लिए। आगे चलते हैं।
बट द किंग न्यू दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट। यानी कि लेकिन किंग यानी कि राजा जो है जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है न्यू। सो इसलिए राजा जानते थे, जानते थे कि क्या जानते थे, द मून वुड शाइन यानी चाँद चमकेगा, इन द स्काई यानी कि आसमान में, अगेन दैट नाइट यानी रात में दोबारा चाँद फिर से चमकेगा, ऐसे ये राजा जानते थे। इफ़ द प्रिंसेस शुड सी, अगर प्रिंसेस राजकुमारी इसे देखती हैं, शी वुड नो दैट द मून शी वोर ऑन अ चेन वॉज नॉट द रियल मून। यानी अगर वो उसे देख लेती हैं, शी वुड नो वो जान जाएंगी, दैट की द मून यानी चाँद, शी वो जो उन्होंने पहना हुआ है, यानी ये सब लगे हुए हैं ये प्रिंसेस के लिए, दैट वो जान जाएंगे, शी वोर जो उन्होंने पहना है, चेन यानी जो चाँद उन्होंने पहना चेन में, वॉज नॉट रियल वो रियल नहीं था। सो ही सेड टू द प्रिंस प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ही सेड उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से, क्या कहा, वी मस्ट कीप द प्रिंसेस फ्रॉम सीइंग द मून टुनाइट। यानी कि हमें यानी मस्ट का इस्तेमाल होता है, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल ज़ोर दे के कर कि आपको चाहिए ही चाहिए, करना ही है, वहाँ पे वी मस्ट कीप यानी हमें यानी प्रिंसेस को दूर रखना चाहिए किससे, फ्रॉम सीइंग यानी कि चाँद को देखने, फ्रॉम सीइंग द मून टुनाइट, आज रात चाँद को ना देख सके इसलिए हमें उन्हें चाँद से दूर रखना चाहिए। ये ऐसा राजा कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से। थिंक ऑफ समथिंग यानी कि अब राजा ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कुछ और सोचो। आगे चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अब यहाँ पर से का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, सेड एस ए वाई होता है फर्स्ट फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस, हम बना सकते हैं, कैन का इस्तेमाल होता है, वी कैन हम बना सकते हैं, वी कैन मेक हम बना सकते हैं, सम डार्क ग्लासेस कुछ काले चश्मे, किसके लिए, फॉर द प्रिंसेस यानी राजकुमारी के लिए। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, यानी ये जो स्टोरी थी, जो उन्होंने कहा, जो आइडिया दिया, जो सजेशन दिया है, दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, ये आइडिया से राजा बहुत गुस्सा हुए। इफ़ शी वोर डार्क ग्लासेस शी वुड बम्प इनटू थिंग्स, ही सेड, यानी कि अगर इफ़ शी वोर अगर वो पहनती हैं इफ़ शी वोर डार्क ग्लास, अगर वो काले चश्मे पहनती हैं, शी वुड बम्प इनटू मतलब ये होता है कि जब आप हिट करते हैं समथिंग बाय एक्सीडेंट, आप गलती से जब आप घूमते रहते हैं या मूव करते हुए आप किसी चीज़ को हिट करते हैं, उसको शॉर्ट में बोलते हैं बम्प इनटू। तो शी वुड बम्प इनटू यानी कि वो बम्प इनटू थिंग्स यानी वो टकरा सकती हैं किसी भी चीज़ में। ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि काले चश्मे पहले उन्हें दिखाई नहीं देगा, इस बेस पर उन्होंने कहा। एंड शी वुड बी इल अगेन, और वो दोबारा जो है वो बीमार हो सकती हैं। सो शी वुड बी इल अगेन, दोबारा बीमार हो सकती हैं। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन, अब आगे चलते हैं। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन, इसलिए राजा ने, ये ही लगा हुआ राजा के लिए लगा है। सो ही कॉल दो, फिर उसने कॉल किया किसको, रॉयल मैजिशियन कॉल किया, बुलावा हुआ उसका। हु स्टूड ऑन हिज हैंड एंड देन स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन स्टूड ऑन हिज फीट अगेन, यानी जो रॉयल जो मैजिशियन था वो खड़ा हुआ पहले अपने हाथों पे, एंड देन स्टूड दोबारा खड़ा हुआ अपने सर पे, एंड देन स्टूड दोबारा खड़ा हुआ, फिर तीसरी बार खड़ा हुआ अपने पैरों पे। आगे देखते हैं, रॉयल मैजिशियन है तो फीट अगेन। आई नो व्हाट वी कैन डू, अब ये जो है रॉयल मैजिशियन है वो क्या कहता है, आई नो मैं जानता हूँ हम क्या कर सकते हैं। ही सेड ऐसा रॉयल मैजिशियन ने कहा, क्या कहा, वी कैन स्ट्रेच सम ब्लैक वेलवेट कर्टेंस ऑन द पोल्स टू कवर ऑल द पैलेस गार्डन्स लाइक अ सर्कस टेंट, यानी कि मैं जानता हूँ व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। ही सर राजा ने उसे मैजिशियन ने कहा, उसने क्या सजेस्ट किया, देखिए, वी कैन स्ट्रेच हम खींच सकते हैं कुछ ब्लैक यानी कि कुछ काले वेलवेट कर्टेन यानी काले जो वेलवेट के पर्दे होते हैं वो खींच सकते हैं, कहाँ पे, ऑन पोल्स पे लगा के खींच सकते हैं, टू कवर क्या कवर करने के लिए, ऑल द पैलेस पूरा जो पैलेस है यानी पूरा जो महल है उसको कवर करने के लिए, और गार्डन कवर करने के लिए, लाइक अ सर्कस यानी जो सर्कस जिस तरह से वो कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स कवर करके
पूरा कवर कर देते हैं, उसी ने सेम आइडिया उनको राजा को दिया। द किंग वॉज सो एंग्री दैट ही वेव्ड हिज आर्म अराउंड द किंग, यानी कि राजा वॉज सो एंग्री, जो राजा जो गुस्सा हुआ, दैट ही वेव्ड, उसने ही वेव्ड यानी अपना, ही वेव्ड हिज आर्म, उसने अपना आर्म जो ने अपना अपने हाथों को चारों तरफ घुमाया। और मतलब एक तरह से जैसे होता नहीं, इंसान जब गुस्सा होता है तो कभी कभी सर पे हाथ रखता है या हाथ इधर उधर करता है, तो सेम वही चीज़ यहाँ मेंशन हुआ है। ही वेव्ड हिज आर्म, उसने हाथ को घुमाया, अराउंड द आर्म्स, अराउंड है आसपास अपने घुमाया चारों तरफ। ब्लैक कर्टन्स वुड कीप आउट द एयर, यानी कि जो काले कर्टन होंगे वुड कीप आउट, यानी कि वो बाहर रखेंगे किस चीज़ को, एयर को, यानी कि जो फ्रेश एयर होती है, अगर वो पैक कर देंगे कर्टन से तो फ्रेश एयर अंदर नहीं आ पाएंगी, तो वो चीज़ें बता रहा है। और ये कौन कौन कह रहा है, ये राजा ने कहा। द प्रिंसेस लेनोर वुड बी इल अगेन, यानी कि प्रिंस राजकुमारी लेनोर फिर से बीमार हो जाएंगी। ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन, यानी उसे रॉयल मैथमेटिशियन को बुलवाया। ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन, अब उसने दोबारा किसको बुलवाया है, जो गणितज्ञ होते हैं रॉयल मैजिशियन मैथमेटिशियन, उसको बुलवाया। तो ये एक स्टोरी थी। अभी एक इसका पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो आपको मैं आई होप कि मैं कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये एक छोटी स्टोरी थी और बहुत ईजी मैंने समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।